है बी ट्री बेसिकली मतलब एम वे को उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए बना है ऑटो रोटेट जिस तरह एवीएल नहीं होता था उस तरह का ये। अब हम ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इसके पास अगर जो भी एम वे ट्री आप बना रहे हो ना बी ट्री मतलब जो भी एम वे ट्री का बी ट्री बना रहे हो उसके ये 4 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। उसके एम नंबर ऑफ चाइल्ड एट मोस्ट होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते नंबर ऑफ चाइल्ड से, ठीक है। एट लीस्ट एम ओवर 2 चिल्ड्रन मतलब कम से कम एम ओवर 2 चिल्ड्रन हो। अब एम ओवर 2 क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 वे ट्री है, ठीक है, तो 3/2 जो कि होता है 1.5, लेकिन इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब होता है कि वो राउंड ऑफ कर देता है अगले वाले नंबर की तरफ, यानी एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन लाजमी हो उसके, ठीक है। मस्ट हैव एट लीस्ट 2 नोट्स कि मतलब उसकी जो रूट मस्ट हैव एट लीस्ट 2 नोट्स, सिंपल सी बात, 2 नोट्स होनी चाहिए रूट की। लीफ शुड बी एट द सेम लेवल, जितने भी उसके लीफ नोड्स हैं ना वो सब के सब एक लेवल पे होने चाहिए, ये नहीं कि एक यूं करके निकल गया बाकी यूं करके, ठीक है, इस तरह नहीं होता। अब सोचो अगर हम इसको 3 वे में इंसर्ट कर रहे हैं, 3 वे बी ट्री में इंसर्ट कर रहे हैं, क्या होएगा, किस तरह होता है। पहले तो भाई 1 गया, 7 गया, आराम से इंसर्ट हो गया, जैसे ही 6 गया इन दोनों के बीच में जाएगा। तो अब इसके बाइनरी सर्च ट्री वो बी ट्री की प्रॉपर्टी ख़राब हो गई, तो ये ऑटो रोटेट करेगा। अब ऑटो रोटेट किस तरह करता है ये, ऑटो रोटेट किस तरह करता है कि इसके तरीका होता है। पहले तो होता है कि पहले तो देखो आप इंसर्ट कर रहे हो, अगर सारी सारी चीज़ें हैं प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं नहीं कर रही, तो क्या करता है कि इंसर्ट द न्यू एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, पहले तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दिया। स्प्लिट द नोड्स इनटू 2 नोड्स एट मीडियम, मतलब उन सबको अलग कर दो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया हमारी नज़र में, ठीक है। अब और फिर तीसरा स्टेप होता है मिडल वाले एलिमेंट को ना बीच में पुश कर दो इस तरह करके, और बाकी एलिमेंट्स को इधर उधर कर दो जिधर उनकी असल पोजीशन जानी चाहिए। ये है इसका एल्गोरिथम, ये आप देख लेना मैम की स्लाइड में, स्लाइड नंबर 15 पे है बी ट्री वाले एम वे ट्री के लेक्चर में, ठीक है। ये बेसिकली एल्गोरिथम है इसका। बेसिकली ये वाले स्टेप्स रिपीट होते रहते हैं जब तक इसकी प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं होती, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको वापस करके दूसरी चीज़ें इंसर्ट करवाते हैं हमने। अब इसके बाद 2 इंसर्ट करवाया, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 11 इंसर्ट करवाया, 11 यहाँ पे आ जाएगा। अब जब हम इसमें 4 इंसर्ट करवाएंगे तो क्या होएगा, पूरी की पूरी चीज़ें 4 बेसिकली यहाँ पे आता हमारा, लेकिन ये फिर से लेवल में नहीं है, उसकी बी ट्री की प्रॉपर्टी ख़राब हो गई हमारी। इसको प्रॉपर्टी को सही करने के लिए हमने क्या किया, इन सबको अलग किया, ठीक है। अब हमारे पास 2 तरीके हैं, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे और इसको हम कहीं इसमें तो पुट कर नहीं पाएंगे अगर हम इसको ऊपर ले गए बेसिकली, क्योंकि हर चीज़ को अलग अलग करते हैं ना और मिडल वाली वैल्यू को इंसर्ट करवा देते हैं। ये वाला हमने काम करना है। अब इसमें कोई बोलेगा कि मतलब हम 4 को इसके साथ यूं करके तो लिख सकते थे, लेकिन इससे क्या होता है कि इसका ये वाली साइड एम्प्टी रह जाती है। इसका मतलब इस नोड के पास 2 चिल्ड्रन नहीं होते, एक ही चिल्ड्रन होता, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, ये असल में यहाँ पे नहीं है, इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, इसको यूं करके लिख दिया 7 11। अब इससे क्या हुआ, तो देखो हमने चेंजिंग किस तरह की, ये ऊपर गया 2, पहले तो ऊपर गया, यहाँ पे 2 जैसे यहाँ पे आया तो इसके लेफ्ट साइड पे 1 चला गया। अब इसके अगर यहाँ पे तो जा नहीं सकता था 4, क्योंकि 2 से लेस नहीं है, बाइनरी सर्च ट्री और बी ट्री की प्रॉपर्टी ख़राब हो रही है, तो 2 से 4 से 4 2 से ग्रेटर है, इसलिए बीच में आ गया इस तरह करके। ये बन गया हमारा दूसरी चीज़। अब हमारे पास 4 के बाद आता है 8। 8 बेसिकली यहाँ पे जाना था, लेकिन फिर से प्रॉपर्टी इसकी ख़राब हो गई। 8 जब यहाँ पे गया तो इसने फिर से मतलब उसको वो किया, इसकी शिफ्टिंग की इसने। कैसे शिफ्टिंग की,
इसकी वैल्यू यहाँ पे गई, इसकी वैल्यू जब यहाँ पे गई मतलब सारे याद है ना एल्गोरिथम, सारी चीज़ें स्प्लिट होती हैं। एल्गोरिथम मतलब याद रखना हमारा कि पहले इंसर्ट द न्यू एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा क्या बनता है इसमें, अगर इस केस में 7 8 11, ठीक है। उसके बाद हमने सारे उसको स्प्लिट कर दिया मीडियन में। मीडियन हमारा क्या है 8। 8 में जब स्प्लिट किया, पुश द मीडियन एलिमेंट अप इनटू द पेरेंट नोड। बेसिकली इसकी जगह रिप्लेस कर दो, तो हमारा क्या बन जाता है, कुछ इस तरह करके आ जाएगा 2 6 8 और बाकी इधर उधर कर देते हैं आखिरी स्टेप में। और फिर अभी भी वैसे हमारी प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं हुई क्योंकि अभी तक ये सोल्यूशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला तो सही हो गया लेकिन ये वाला एरिया ख़राब हो गया। ठीक है, जब ये वाला एरिया ख़राब हुआ तो हमने इसको सही करने के लिए फिर से एल्गोरिथम करा 2 8 शिफ्टिंग हुई 7 11 1 4, इस तरह की शिफ्टिंग हुई तो ये हमारा पूरा एक तरह से सही हो गया। अब बेसिकली हुआ क्या कि हमने 2 को यहाँ से तोड़ा और अलग उसमें जोड़ दिया। अब ऐसा हमने क्यों किया? बी ट्री की प्रॉपर्टी मेंटेन रखने के लिए। बेसिकली एवीएल का एल्गोरिथम मतलब वो बी ट्री का एल्गोरिथम चला कि इंसर्ट द न्यू एलिमेंट्स, हमने सारे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, ठीक है। उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऊपर ले गए और ये वाले काम किए हमने सारे ना। जब एल्गोरिथम हम इसको 2-3 बार ट्राई करेंगे ना, हमें खुद ब खुद समझ आती रहेगी। अब जैसे अगर एक और हम इंसर्ट करवा देते हैं, वैसे तो नहीं गिवन, पर सोचो अगर हम यहाँ पे 5 इंसर्ट करवाएं, 5 कहाँ पे जाएगा? 5 अगर यहाँ पे किया तो ये हो जाएगा 5 6 और वैसे बनेगा इसके इस तरह करके, ये ख़राब बन रहेगा हमारा। तो बी ट्री की प्रॉपर्टी लगेंगी, तो इसलिए क्या करेगा, इसको नीचे शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसके बाद पर ये यहाँ पे भी इसकी प्रॉपर्टी ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास एक चिल्ड्रन कम होएगा, तो इसलिए ये 5 और यहाँ पे चला जाएगा, तो इसलिए बेसिकली आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, सारे लीफ नोड बराबर हैं, इसके सब उसके 2-2 चिल्ड्रन हैं। इस तरह करके बी ट्री की पूरी प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं।